आज जो होगा परसेंटेज का पार्ट 13 है। अगर आप शुरू से अगर पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से देखिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। व्यय मतलब होता है खर्च करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है? तो देखिए एक व्यक्ति, तो देखिए 100 हमेशा 100 आय जो है, आय हमेशा 100 मानेंगे। जैसे देखिए आय बराबर 100 मानेंगे। उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद देखिए कहा गया 30% भोजन पर। तो भोजन पर जो है 30, उसके बाद 30%, उसके बाद है 20% शिक्षा पर। तो 20% शिक्षा पर 20%। उसके बाद देखिए कहा गया 20%, उसके बाद शिक्षा पर। शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, खर्च करता है। व्यय मतलब खर्च। तो इसमें देखिए करना टोटल देखिए मिलाकर कितना है। टोटल देखिए कितना है 50 है। अब देखिए 100 में अगर 50 अगर घट जाएगा तो 50 बचेगा। क्यों 50 बचेगा? तो बचत का देखिए, बचत का क्या क्वेश्चन में पूछा गया, उसके पास आय का कितना शेष बचेगा। तो देखिए बचत में हमको अगर 50 माने हैं आय, 50 घट जाएगा, 50 बचेगा। तो 50 बच गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद शेष का 60% घर किराए पर व्यय खर्च करता है। 60% खर्च बचेगा कितना? 100 हमेशा होता है। अगर 60 किराए पर हुआ तो बचेगा 40। तो 40% इसका निकाल लीजिए। 40% को हटाइएगा 100 से भाग। अब देखिए यहाँ 1 0 ऊपर खत्म, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। अब इसको गुना कीजिए, 5 चौक 20। तो 20% आपको शेष बचा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 20% शेष बच गया। बचत हमको निकल के आया 20%। इसी प्रकार क्वेश्चन में कहा गया जैसे शेष का 60% घर किराए पर, शेष का। तो 150 घटा 50 हमको बचा। उसका शेष जो बचा 60 तो खर्च होगा, बचा कितना? अब 40 बचा। 40 का 100% निकाल लिए। निकालने में हमको आंसर निकल कर चला, क्योंकि हमको बचत बच गया। बचत हमको निकल कर चला है। कितना निकला? 20% आंसर आपको निकल कर चलाएगा। देखिए क्या कह रहा है, जितना भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं टोटल है आय पर आधारित क्वेश्चन, टोटल है आय खर्च व्यय पर आधारित प्रश्न। अब देखिए रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी? तो देखिए आय में आय बराबर 100 मानेंगे। उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद क्या कहा, आय का 80% खर्च करता, व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च हुआ। तो खर्च व्यय, खर्च कहिए या व्यय कहिए, कितना है? 80% करता है, 80% खर्च करता है। तो बचा कितना? बचत बराबर 80%, हमेशा 100% था, उसने 80% खर्च कर दिया तो बचा हमको कितना? 20%। उसके बाद देखिए उसकी आय में 25% वृद्धि होती है, 25% वृद्धि होती है। तो देखिए नया आय बराबर नया आय, अगर हमको देखिए 25% वृद्धि हुआ तो 25% वृद्धि होगा। इसका मतलब क्या है? 100 हमेशा होगा, और उसमें 25 वृद्धि होगा तो 125 हो गया, 125। तो 125 कैसे हुआ वो देखिए, 100 हमेशा है 100, अब 25 वृद्धि हुआ 25%, और उसके बाद प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। तो 100 खत्म, बच जाएगा कितना? 25 बच गया, और 100 पहले है तो 125 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद व्यय में, खर्च में, व्यय नया खर्च
या व्यय कितना है, इसमें देखिए इसका 10% वृद्धि होता है, 10% वृद्धि होता है। तो टोटल जो है कितना है, देखिए खर्च कितना 80 है, 80%, तो 80 है। अब देखिए 80 जब है उसमें जो है तो टोटल कितना 80 का आप 10% निकालिए, 10%, क्योंकि 10% वृद्धि हुआ तो 10% हटेगा 10, 180 भाग 1 0 1 जो खत्म, 1 0 1 जो खत्म, 8 बचा, 8 बच गया। अब 80 में खर्च है उसमें 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 88, 88 हो जाएगा। अब देखिए नया खर्च का व्यय कितना 88 हो गया। अब देखिए करना क्या है, तो उसके बचत में कितने % वृद्धि होगा बचत में, तो देखिए पहले बचत कितना है, पहले बचत देखिए पहले बचत है 20, पहले 20% बचत है। उसका नया बचत क्या होगा, नया अब बचत क्या होगा, अब देखिए नया बचत में पहले रुक जाइए, नया बचत अब देखिए करना क्या है, बचत में कहा गया था। तो बचत में देखिए इसका एक फार्मूला होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च कहिए या व्यय कहिए। अब देखिए इसमें करना क्या, हमको जो है बचत, हमको क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि बचत में कितने % वृद्धि होगा, हमको बचत निकालना है। तो बचत हम कैसे निकालेंगे, बचत बराबर आय माइनस खर्च, क्योंकि बचत जो है हमको बचत निकालता, खर्च इधर माइनस में हो जाएगा, आय में माइनस खर्च। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए तो आय कितना है, आय जो है आय टोटल आय कितना है वो देखिए, आय हमको क्योंकि आय कितना है इसमें देखिए नया आय कितना 125, तो 125 माइनस खर्च कितना है, नया खर्च 88। अब इसको घटाइएगा कितना नहीं हो जाएगा 12 और 25 और 12 7 37, तो हमको 37 निकल गया, 37 निकल गया किसका, बचत का। अब बचत हमको देखिए दिया हुआ कितना 20% हमको बचत दिया हुआ है, 20% बचत दिया हुआ, तो 20% अगर बचत दिया हुआ है और हमको आया बचत कितना 37, तो देखिए करना क्या है, तो हमको बचत है 20%, उसके बाद बचत का कितना निकल फिर आया 37, तो 37%। अब देखिए बचत में कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि देखिए कितना हुआ है 17% का, किसके रिस्पेक्ट में 20 के रिस्पेक्ट, क्योंकि 20 से 37 बढ़ा है, तो 20 के रिस्पेक्ट में 20 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। अब इसको काट दीजिए, 20 पचे 100, 20 पचे 100 और 17 पचे, 17 को 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 17 को 5 7 35, 3 5 3 85, तो देखिए 85। तो इसमें आंसर में दिया हुआ डी, ऑप्शन डी दिया हुआ 85 आंसर आपको निकल कर चल आएगा, 85%। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, वृद्धि हुआ 85% आंसर निकल गया, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। यहाँ फार्मूला देखिए लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको समझना, आप अपना टाइप से कैसे आप बनाते हैं वो देखिए, उस अनुसार से बनाइएगा। तो जिस टाइप से क्वेश्चन कहा गया आपको समझाने के लिए इस टाइप से हम किए हैं, अतः ये सबको करने की कोई ज़रूरी नहीं था, डायरेक्ट करते डायरेक्ट सॉल्व करके आपको सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। इस टाइप से करना, बचत 20%, नया आय कितना है, शुरू में था 100 आय, उसके बाद 25% वृद्धि हुआ तो 125, और फिर नया खर्च उसमें कितना हुआ 10 वृद्धि हुआ 10%, तो 80 था, खर्च 80 था, 10 वृद्धि हुआ 88 हो गया। उसके बाद हमको निकालना है बचत, तो बचत कैसे निकलेगा, तो आय बराबर फार्मूला लेंगे बचत प्लस खर्च, और उसके बाद बचत हम निकाल लिए, बचत हमको 37 हुआ। पहले बचत कितना है, पहले था 20%, उसके बाद यहाँ हो गया 37, तो कितना वृद्धि हुआ, तो बचत हमको कहा गया था, बचत हमको निकल कर चल आया है। क्वेश्चन देखिए, एक शीशा आइस की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है, अब धातु के रजत की प्रतिशतता
3/4% है और शेष सीसा का यदि उनका खान से निकालने गए ऐक का द्रव्यमान 8000 केजी है तो सीसा का द्रव्यमान केजी में क्या होगा। तो देखिए सीसा के ऐच का खंड धातु के प्रतिशत, धातु का प्रतिशत, तो धातु का जो प्रतिशत कितना है 60% है। तो टोटल हमको दिया कितना है 8000, टोटल 8000 केजी है, 8000 केजी है। उसके बाद उसको गुना करना है 60% से, तो 60% में है तो उसे 100 से भाग दीजिए। उसके बाद देखिए 1 0 यहाँ, 1 0 ऊपर, 1 0 इधर है, 1 0 इधर, ख़त्म। उसके बाद बच गया कितना 8 छक 18 24 32 48, 48। उसके बाद क्या 0 2 0 2 0, 4800 केजी हमको निकल गया, 4800 केजी। उसके बाद देखिए कहा गया धातु रजत में, पट रजत में, रजत का हो गया 4800 है, 4800 केजी। उसका कितना है 3/4%, तो 3/4% है। प्रतिशत अगर हटेगा तो 100 से भाग हो जाता है, भाग दीजिए 100 से। उसके बाद देखिए 2 0, तो 2 0 यहाँ ख़त्म। उसके बाद देखिए 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 12 में कट गया। अब करना क्या है 12 तिया 36, तो 36 केजी हमको निकल गया, 36 केजी निकल गया। अब करना क्या है, तो क्या कहा इस खान में शेष सीसा यदि इस खान से निकाले गए ऐश का द्रव्यमान इतना है तो सीसा का द्रव्यमान केजी में क्या होगा, सीसा का। तो सीसा का द्रव्यमान हमको निकालना, टोटल कितना है 48 केजी, 48 केजी। उसमें से धातु में से 48 केजी में से रजत घटा दीजिए 36 केजी, 36 केजी। तो हमको निकल कर चलाएगा कितना 48 में घटाएंगे 8, 48 में 4800 में से 36 घटाएंगे 10 4 9 6। उसके बाद बच गए यहाँ 7, 47, 4764 केजी आंसर निकल कर चल आएगा। कितना हो जाएगा 4764, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 4764 केजी आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक समुच्चय में ए ने पूर्णांक 27, 28, 30, 32 और 33 शामिल है। यदि पूर्णांकों के को समुच्चय में औसत में शामिल किया जाता है तो औसत में 30% वृद्धि होगी, तो पूर्णांक के का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या कहा गया, तो कितना है 27, 28, 30 है, 27। उसके बाद कितना है 28, उसके बाद 28 के बाद 30, 30 के बाद 32 है, उसके बाद 33 है। तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत। अब देखिए औसत निकालने का आपको औसत अगर औसत का क्वेश्चन नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाइए, औसत को बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन है, उसको जाकर आप ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद देखिए कितना इजी है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया, औसत इसका निकालना, 2 गो इधर से लीजिए, 2 गो इधर से लीजिए, बीच का आपको औसत निकल कर चल आएगा। औसत कितना हो जाएगा इसका, औसत आपको 30 हो गया, 30 औसत हो गया। अब देखिए 30 जब औसत होगा तब देखिए क्या कहा गया, यदि पूर्णांकों का के को भी शामिल किया जाए तो औसत शामिल किया जाता है तो औसत में 30% वृद्धि होगी। अब औसत जो है 30 है, उसमें 30% वृद्धि हो गया, तो वृद्धि 30% हटेगा 100 से भाग, 100 से भाग। उसके बाद देखिए 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ ख़त्म, 1 0 यहाँ, 1 0 ख़त्म। बचेगा क्या 3 3 9, तो 9 वृद्धि हुआ, 9% वृद्धि हुआ। तो 9 जब वृद्धि हुआ अब देखिए क्या करना है, 9 जब प्रतिशत हट गया, प्रतिशत तो हट गया, तो कितना 9 वृद्धि हुआ। तो 9 जब वृद्धि हुआ तब देखिए क्या क्या के को सम्मिलित कर लिया गया। इसमें आप क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यदि पूर्णांकों को के को समुच्चय में के औसत में शामिल किया गया, अब सब में टोटल में के को भी शामिल कर लिया गया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 है, और जब के को शामिल करेंगे तो 6 गो हो जाएगा। तो अब करना क्या है, अब उसके बाद क्या कहा गया, अब देखिए करना 9 है,
9 है। टोटल औसत कितना है टोटल, अब देखिए करना के बराबर तो उसके बाद देखिए करना क्या है, तो कितना है 30 है, औसत कितना 30 है, तो 30 दिए, उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद 30 दिए, उसके बाद 9 वृद्धि हो रहा। टोटल कितना है 6 अंक है, टोटल 6, तो 2 4 5 के मिलाकर 6 गो, तो 6 से गुना कीजिए। उसके बाद देखिए तो 30 और प्लस 9 चौक 36, 9 छक कितना होगा, 36 पता है 54 हो जाएगा, 9 छक 54। अब जोड़िए कितना 84 हो जाएगा, तो के का मान 84 आंसर आपको निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो के का मान हमको 84 आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाकर जाकर प्ले लिस्ट में जाइए, औसत का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन देखिए 1.5 मीटर लंबाई की लाइन को गलती से 1.55 मीटर में मापा गया, त्रुटि बस प्रतिशत क्या होगा। 1.5 मीटर 1.5 मीटर, उसके बाद लाइन को गलती से 1.55 मीटर में मापा गया, 1.55 मीटर में मापा गया गलती से। तो देखिए इसमें 1.5 है, इसका मतलब 0 छुपा हुआ 50 होगा, 1.50 और कितना 1.55 होगा, कितना देखिए इसमें कितना वृद्धि हुआ, तो यहाँ 0 दीजिए, 0 क्योंकि छुपा होता है, तो कितना वृद्धि हुआ 0.05 मीटर वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ किसके रिस्पेक्ट में, तो 1.5 के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 0 क्योंकि देंगे, उसके बाद देखिए करना 100 से गुना। अब देखिए यहाँ जो दशमलव हटेगा, यहाँ हटेगा तो कितना 100 से गुना भाग हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, और यहाँ जब हटेगा तो ऊपर 100 चल जाएगा। अब 100 ख़त्म, अब 100 एकदम ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 150, यहाँ तो 1 0 यहाँ ख़त्म, 1 0 यहाँ ख़त्म, यहाँ 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10। अब देखिए 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 बटा 3। अब देखिए इसको 10 में 3 से भाग दीजिए, तो 3 तिया 9, बाकी 1 बटा 3, क्योंकि 10 में 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, 1 पूर्णांक 1 बटा 3 प्रतिशत। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिशत निकल कर चल आएगा। इतना आंसर आपको निकल कर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया तू गलती से लाइन को गलती से 1.55 मीटर में मापा गया, तो गलती से पहले इतना था, गलती से इतना मापा है, तो कितना वृद्धि हुआ, उसके बाद किसी रिस्पेक्ट में कर दिया। उसके बाद यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक ऊपर गुना कर दिया 100 से, ऊपर कितना 2 अंक है, 2 नीचे कर दिया, उसके 100 कट गया। अब काट कर आपको आंसर निकल कर चल आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग का 40% है, 9 साल के बाद सूर्या की उम्र क्या है। तो देखिए रवि, तो आपको करना क्या, रवि का उम्र x, उसके बाद देखिए कहा गया सूर्या से 12 साल छोटा है, सूर्या से 12 साल छोटा है, तो 12 साल छोटा होगा तो x प्लस 12। रवि अगर x है तो सूर्या उससे x प्लस 12, तो इसका मतलब इससे कितना छोटा है, 12 वर्ष छोटा है, क्योंकि 12 वर्ष है, ये x है, ये x प्लस 12 है, तो इस 12 वर्ष छोटा है रवि। अब देखिए करना क्या है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग, तो रवि का आयु x और दोनों का फिर जोड़ लीजिए, तो x प्लस 12, दोनों का रवि का जोड़ लिए, उसका सूर्या x प्लस 12 जोड़ लिए, और रवि का पहले ले लिए बराबर करने के बाद उसके बाद सबको जोड़ लिए, उसका कितना है योग 40% है, उससे भाग दीजिए 100 से भाग, प्रतिशत देगा 100 से भाग। अब देखिए 0 0 ख़त्म, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब देखिए x बराबर
तो x बराबर x 2x और प्लस 12। उसके बाद देखिए यहाँ कितना होगा 2/5। अब 5 जो है भाग में है, गुना में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 2 है गुना में, तो 2 दूना 4x प्लस 12 दूना 24। अब देखिए x अलग कर लीजिए, तो 5x इधर आएगा माइनस में, तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो x बचेगा, x बराबर 24। x बराबर 24। अब x बराबर 24 निकला तो क्या कहा 9 साल के बाद सूर्या की उम्र, 9 साल के बाद, 9 साल के बाद। अब देखिए करना क्या है, तो 9 साल के बाद सूर्या की उम्र, तो 9 साल के बाद सूर्या की उम्र, तो 9 सूर्या कितना है x प्लस 12, x प्लस 12। अब देखिए 9 साल बाद तो x बराबर कितना 24 निकला, तो x का मान 24 बैठाइए प्लस 12 कितना होता है 20 30 36, 36 हो गया, 36 हो गया। तो 9 साल के बाद, 9 साल के बाद सूर्या की उम्र, सूर्या को हम निकालने हैं, 9 जोड़ दीजिए सूर्या में, तो कितना हो जाएगा 9 45 वर्ष आंसर निकल कर चल आएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 45 वर्ष आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन इसमें परसेंटेज में मिक्स है। अगर एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, जाकर प्ले लिस्ट में एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बेसिक से हाई तक क्वेश्चन उसमें, अगर एक बार आप कर लिए एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन, आपको दूसरा बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए जाकर एज प्ले लिस्ट में जाइए, या लिंक में दिया हुआ है चैप्टर बाय लिखा हुआ, उसको पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट प्ले लिस्ट में चल जाइएगा। क्वेश्चन, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्रा ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन के दैनिक संचय में 5424 रुपये अधिक बढ़ा हुआ है। तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। अब देखिए इसमें, देखिए एक ही कार्य पर एक जब भाड़े पर वृद्धि हो रहा है और कमी हो रहा, इस टाइप क्वेश्चन रहता, आपको करना क्या वो देखिए। एक में वृद्धि, इसमें ए बी फार्मूला लगाइए, a प्लस बी AB बटा 100, ये फार्मूला ए बी फार्मूला लगा। कैसे, जैसे देखिए 16% वृद्धि तो प्लस 16, उसके बाद कहा गया 6% कमी तो माइनस 6, फिर प्लस, उसके बाद देखिए प्लस दिए, फिर उसके बाद देखिए करना 16, प्लस में 16 आएगा, उसके बाद गुना, माइनस लिए थे तो -6 और बटा 100, क्योंकि पहले प्लस उसके बाद माइनस और फिर प्लस है 16 और फिर गुना -6 वाला। अब देखिए करना क्या है, तो प्लस 16 -6, अब फिर देखिए माइनस होगा, क्योंकि गुना अगर होगा 16 को 6 से गुना करिएगा, यहाँ प्लस या माइनस गुना होगा, कितना होगा 16 16 32 48 64, 16 को 6 से गुना कीजिए, कितना होता है 36 3 6 3 96, यहाँ हो जाएगा 96 बटा 100। अब देखिए प्लस में 16 है, घटेगा कितना 10 माइनस 96 बटा 100। अब देखिए 10 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो, अगर आप भाग देते हैं 96 से 100 से भाग दीजिएगा, कितना निकलेगा, अगर 96 में 100 से भाग दीजिए तो देखिए 96 में 100 से भाग तो 0 दीजिए, उसके बाद 9 बारी में 900, उसके बाद निकले 60, अब फिर 0 6 बारी में, तो कितना हो जाएगा 0.96। अब देखिए 10 में से 0.96 घटेगा, कितना बचेगा। अब देखिए घटने के बाद क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 9.04% वृद्धि हुआ, कितना 9.04% वृद्धि हुआ। अब देखिए करना क्या है, वृद्धि होने के बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया। अब देखिए उसके बाद
भाड़े में वृद्धि कितना, उसका स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपये अधिक बढ़ गया। तो इतना बराबर, अब देखिए करना क्या है, 9.04% वृद्धि बराबर कितना अधिक हुआ, 5424 रुपया। अब देखिए 1% बराबर 5424 बटा ये भाग में हो जाएगा 9.04। अब देखिए करना क्या है, दशमलव के बाद उसके बाद 100 से गुना, उसका दशमलव का 2 अंक है, तो 2 अंक से अगर 2 अंक दशमलव काटिएगा तो ऊपर 2 जीरो से गुना 100 से, जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना जीरो। उसके बाद देखिए करना क्या, 904 हो गया। 904 को कितना अंक करता है, 6 बारी में, तो कितना निकल गया, 6 पर 2 और 4 जीरो, आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 60,000 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना। अगर इसमें क्या क्वेश्चन, भाड़े से वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक पूर्व, इससे पहले अगर पूछता, अभी वर्तमान में अगर पूछता तो इसमें 100 जोड़ देते हैं, 9.04% 100 जोड़ कर अभी वर्तमान का नहीं, क्योंकि पूर्व पूछा है पहले का, तो पहले का हम निकाल लिए हैं। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक विधि और से बना सकते हैं आप, जो विधि आपको बताए हैं, जैसे कि 16 को वृद्धि हुआ, 16 दशमलव हटाकर उसका वृद्धि हुआ, तो वृद्धि करके आप अनुपात में अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 6 बजे कमी हुआ, तो कमी करके आप अनुपात में करके आप उस टाइप से निकाल सकते हैं। आपको बता चुके हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।